नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं शुक्र राशि परिवर्तन प्रभाव को लेकर। 7 नवंबर 2024 प्रातः 3:39 पर आकर्षण, दांपत्य सुख, सौंदर्य, ऐश्वर्य, वैभव, कला, संगीत के प्रतिनिधि ग्रह शुक्र अपनी वर्तमान वृश्चिक राशि को छोड़कर देवगुरु बृहस्पति की मूल त्रिकोण राशि धनु राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं, जहां की वो 2 दिसंबर 2024 की दोपहर तक रहेंगे और इसके पश्चात मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे। मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है शुक्र का यह गोचर, आइए इस विषय को हम भलीभांति जान लें। प्रिय दर्शकों, सबसे पहले प्रारंभ में आप जान लीजिए यह राशिफल मैं आपको आपके चंद्र राशि के आधार पर बताने जा रहा हूं। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में है वही आपकी जन्म राशि या चंद्र राशि है, उसी के आधार पर आप इस राशिफल को देखिए। यदि आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। प्रिय दर्शकों, इस समय गोचर में देवगुरु बृहस्पति शुक्र की साधारण राशि वृषभ राशि में वक्र अवस्था में संचरण कर रहे हैं। अब जबकि शुक्र देवगुरु बृहस्पति की मूल त्रिकोण राशि धनु राशि में प्रवेश करेंगे तो परिवर्तन योग का निर्माण होगा। एक जानकारी आपको दे दूं कि देवगुरु बृहस्पति और शुक्र नैसर्गिक शत्रु ग्रह हैं। देवगुरु बृहस्पति के बारे में तो यह नहीं कहा जा सकता कि वो शुक्र की राशि में सर्वाधिक श्रेष्ठ फल देते हैं, लेकिन हां, दैत्य गुरु के बारे में यह अवश्य कहा जाएगा कि वो देवगुरु की राशि में सर्वाधिक श्रेष्ठ फल देते हैं। अब जबकि वो देवगुरु बृहस्पति की मूल त्रिकोण राशि में गोचर करेंगे तो अपना सर्वाधिक श्रेष्ठतम फल हमें प्रदान करेंगे। प्रिय दर्शकों, शनिदेव और शुक्र का आपस में मैत्री संबंध है, लेकिन शुक्र शनिदेव की राशि में जितना श्रेष्ठ फल नहीं देते, उससे कहीं श्रेष्ठ फल वो देवगुरु बृहस्पति की राशि में देते हैं। आइए चर्चा प्रारंभ करें और जानें कि धनु राशि में देवगुरु बृहस्पति की राशि में दैत्य गुरु का यह गोचर कैसा होने जा रहा है। सबसे पहली जो राशि है मेष है। मेष राशि के जातकों के लिए शुक्र का यह गोचर आपकी राशि से 9वें भाव में होने जा रहा है। भाग्य भाव है। सीधी सी बात है कि भाग्य भाव में शुक्र का यह गोचर निसंदेह आपके भाग्य को बढ़ाने वाला होगा। मेहनत अवश्य आपको थोड़ी अधिक करनी पड़ेगी, लेकिन यह गोचर श्रेष्ठ सिद्ध होगा। यात्राएं जो कि लंबी दूरी की हों आपके लिए बेहद फायदेमंद साबित होंगी। पिता की राय आपके लिए बेहद फायदेमंद होने वाली है। पिता को उनके करियर में और पिता के सहयोग से आपके करियर में प्रमोशन की प्रबल संभावना है। तो वहीं छोटे भाई बहनों का भी सहयोग मिलेगा। प्रेम संबंध के लिए भी यह गोचर बहुत बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। रिश्ते में मजबूती आएगी। बहस विवाद लड़ाई झगड़ा इससे जितना हो सके दूर रहिए। कार्यक्षेत्र में जो उच्चाधिकारी हैं वो आपके लिए बेहद सहयोगी सिद्ध होंगे और कोई नया व्यापार शुरू करने की सोच रहे हैं तो अवश्य करिए। कुल मिलाकर के देखा जाए तो यह गोचर मेष राशि के जातकों के लिए हर तरह से श्रेष्ठ है। द्वितीय भाव और सप्तम भाव के स्वामी बने शुक्र आपकी राशि से 9वें में गोचर करने जा रहे हैं। अत्यंत श्रेष्ठ स्थिति होगी, जहां की ये महाधन योग का निर्माण होगा, परिवर्तन योग का निर्माण होगा, वहीं केंद्र त्रिकोण राजयोग का भी निर्माण होगा। पिता के स्वास्थ्य का भी जरा ख्याल रखिएगा और प्रत्येक गुरुवार को पीपल वृक्ष की जड़ में जल अर्पित करिएगा। वृक्ष को बिना छुए लाभ होगा। वृषभ के जातकों की बात कर लेते हैं। शुक्र का यह गोचर आपकी राशि से 8वें में होने जा रहा है। सावधानी जरूरी है।
हालांकि अच्छी बात यह है कि यह गोचर मूल रूप से आपको साधना की ओर प्रवृत्त करेगा। आपकी जो चाहत है, आपकी जो इच्छाएं हैं, विशेष साधना की ओर जागृत होंगी, क्योंकि सीधी सी बात है, अष्टम भाव गोपनीय रहस्य का भाव है, गुप्त भाव है, साधना का भाव है, और देवगुरु बृहस्पति की मूल त्रिकोण राशि है। देवगुरु बृहस्पति से इस समय शुक्र षडाष्टक योग में जरूर होंगे, लेकिन परिवर्तन योग में है। फलतः इस गोचर काल के दौरान तंत्र मंत्र ज्योतिष इनसे संबंधित क्षेत्रों में आपकी रुचि जागेगी। हालांकि स्वास्थ्य से संबंधित थोड़ी परेशानियां आपको देखने को मिलेंगी, कार्यक्षेत्र में उठापटक भी होगा, पर इसके बावजूद यह गोचर है आपके लिए श्रेष्ठ। विशेष करके यदि साधक हैं तो, साधना में रहना चाहते हैं तो। दांपत्य जीवन में थोड़ी परेशानी उत्पन्न हो सकती है, जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर के भी सचेत रहना होगा। जीवन साथी से टकराव संभव है। हालांकि आकस्मिक धन लाभ के योग हैं इस गोचर काल के दौरान, परंतु स्वास्थ्य इत्यादि में आकस्मिक धन हानि भी होगी। करियर में वैसे तो मैं चढ़ाव ही देख रहा हूं, उतार की स्थिति नहीं है, पर फिर भी अनुचित माध्यम से लाभ लेने के प्रयत्न से जरा बचिएगा। किसी भी तरह के गैर कानूनी काम को करने से बचिएगा, और किसी भी ऐसे गतिविधि का हिस्सा मत बनिएगा जिससे आपके करियर पर बुरा असर पड़े। पहले से ही स्वास्थ्य में कोई परेशानी है तो आपको राहत मिलेगी, परंतु मैं फिर दोहरा दूं, धनु राशि देव गुरु बृहस्पति की मूल त्रिकोण राशि है। यहां पर शुक्र के गोचर से वैसे तो आप मूलतः साधना आराधना में ही जाएंगे और यही आपके लिए श्रेष्ठ होगा, पर फिर भी यदि आपकी इच्छा वासनात्मक क्रियाओं की ओर अधिक बढ़ रही है तो जरा सचेत हो जाइए और एक हद तक ही सुख सुविधाओं का लाभ उठाइए, अन्यथा आप परेशानी में पड़ जाएंगे। मां भगवती जगत जननी जगदम्बा के मंत्र का जप करिए, दुर्गा जी के मंत्र का जप करिए, नवारण मंत्र का जप, सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ इस गोचर काल के दौरान आपके लिए लाभप्रद सिद्ध होगा। बात मिथुन की कर लेते हैं। शुक्र का यह गोचर आपकी राशि से सप्तम में होने जा रहा है। अब देखा जाए तो द्वादशपति और पंचमपति बने शुक्र आपकी राशि से सप्तम में गोचर करेंगे देव गुरु बृहस्पति से परिवर्तन के साथ। यह आपके दांपत्य जीवन पर असर डालेगा। थोड़ा सा मतभेद होगा, परंतु जीवन साथी के साथ संबंध में सुधार भी आएगा। जीवन साथी के साथ कहीं घूमने फिरने जाना चाहते हैं, कहीं यात्रा कर रहे हैं तो अच्छा होगा आपके लिए। जीवन साथी के साथ समय व्यतीत करने के लिए यह समय अच्छा होगा। समाज में आपकी छवि सुधरेगी, व्यक्तित्व में आपके निखार आएगा। आपके ज्ञान, आपकी बुद्धिमत्ता से लोग आपसे बहुत प्रभावित होंगे। जीवन साथी के साथ मिलकर के ही किसी अहम जो फैसला है आपको लेना चाहिए। जीवन साथी के साथ मिलकर के अगर कोई फैसला लेते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। भाग्य का साथ मिलेगा, परंतु विपरीत से जरा सचेत रहिएगा। विपरीत के साथ संबंध उतना ही मधुर रखें जितने की आवश्यकता हो। यह विपरीत मैं घर से बाहर की बात कर रहा हूं, घर के भीतर तो फिर भी ठीक है, कामयाब इसी में आप होंगे। कुल मिलाकर के देखा जाए तो जीवन साथी के स्वास्थ्य में यदि कोई परेशानी थी तो वो परेशानी दूर होगी। संतान पक्ष को लेकर के कोई चिंता थी तो वो चिंता दूर होगी। बाकी शुक्रवार के दिन विशेष रूप से सभी मिथुन राशि के जातक देवी के मंदिर में जाएं और देवी को लाल पुष्प की माला अर्पित करें, लाभ होगा। कर्क के जातकों की बात कर लें तो शुक्र का यह गोचर आपकी राशि से षष्ठ में होने जा रहा है। षष्ठ भाव में शुक्र का होना कोई विशेष दोष वाली बात तो नहीं है। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि ऊर्जा अपने भीतर आप महसूस करेंगे। किसी प्रतियोगी परीक्षा इत्यादि के विद्यार्थी हैं तो वहां पर आपको सफलता मिलेगी। इस गोचर काल के दौरान घूमने फिरने में आपका खूब मन लगेगा, आनंद उठाना, पिकनिक मनाना, पार्टी इत्यादि में भी आप खूब संलग्न रहेंगे। स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा क्योंकि परिवर्तन योग है, पर यह ध्यान रखिएगा कि जो ये परिवर्तन है स्वास्थ्य पर असर डालने वाला है। विपरीत से संबंध मधुर बनाए रखना अच्छा है, परंतु गलत संबंध आपको किसी ऐसी बीमारी की तरफ धकेल सकता है जिससे आप बिल्कुल नहीं लेना चाहेंगे। तो वहीं अपने प्रियजनों का अलगाव भी देखना पड़ सकता है अगर गलत चरित्र पर नियंत्रण न रखा। भौतिक सुख सुविधाओं का लाभ लीजिए, लेकिन एक नियंत्रण में रहते हुए एक सीमा के अंदर ही, सीमा से परे मत जाइएगा। धनागमन होगा, धन संचयन कम होगा। ऋण से मुक्ति चाहते हैं, मिलेगी। ऋण लेना चाहते हैं, मिल जाएगा। बड़े भाई बहनों का पूर्ण लाभ मिलेगा, पूर्ण सहयोग मिलेगा। इस गोचर काल के दौरान गो सेवा आपके लिए सर्वाधिक श्रेष्ठ सिद्ध होने वाला है। गाय को हरा चारा खिलाइए, शुक्रवार के दिन लाभप्रद होगा। सिंह के जातकों के लिए शुक्र का यह गोचर आपकी राशि से पंचम में होने जा रहा है। अब देखा जाए तो शुक्र आपके लिए कर्म भाव और पराक्रम भाव के स्वामी होकर के पंचम में गोचर करेंगे धनुराशि में। सीधी सी बात है, प्रेम संबंध में प्रगाढ़ता आएगी, रिश्तों में मजबूती आएगी। किसी भी तरह की लड़ाई झगड़े से यदि आप जूझ रहे थे, वाद विवाद था, तो वो दूर होगा। विद्यार्थियों के लिए यह गोचर बहुत बढ़िया है। आप किसी भी फील्ड के विद्यार्थी हैं, सफलता प्रदायक है यह गोचर।
दाम्पत्य जीवन भी सुखद दिखाई पड़ रहा है, तो वहीं विद्यार्थियों को शिक्षा के क्षेत्र में विशेष कामयाबी मिलने वाली है। स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सजग रहना होगा, खान पान अपना नियंत्रित रखना होगा। जिन लोगों को पेट जन्य बीमारियां हैं वो अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें। बाकी आय में वृद्धि होगी। प्रेम विवाह के लिए यह गोचर बहुत बढ़िया है। प्रेम संबंध को परिणय संबंध में, वैवाहिक संबंध में आप तब्दील कर सकते हैं। आपको आपके पेरेंट्स का सहयोग मिलेगा। शुक्र के इस गोचर को और ज्यादा श्रेष्ठ बनाने के लिए, शुक्र के इस गोचर से लाभ लेने के लिए शुक्रवार के दिन किसी अनाथालय में या कहीं कन्या विद्यालय में या जहां विशेष कन्याएं हो वहां पर जाकर के मोमबत्ती इत्यादि का दान करिए, इससे आपको फायदा मिलेगा। और बात कन्या की कर लेते हैं। कन्या के जातकों के लिए शुक्र का यह गोचर आपकी राशि से चतुर्थ में होने जा रहा है। अब देखा जाए तो शुक्र आपके लिए भाग्य और धन के स्वामी बनकर के चतुर्थ में गोचर करेंगे। निस्संदेह आपके जीवन में खुशहाली आने वाली है। यह गोचर आपके लिए बहुत बढ़िया है। घर का वातावरण बड़ा ही जबरदस्त होने वाला है। भूमि, भवन, वाहन से संबंधित सुखों में वृद्धि होगी। घर के सौंदर्यीकरण की योजना यदि आपने बना रखी है, घर के साज सज्जा में अगर आप लगना चाहते हैं, इंटीरियर में कोई बदलाव करना चाहते हैं, यह समय बहुत बढ़िया है। सुख सुविधाएं बढ़ेंगी और उन सुख सुविधाओं का भरपूर लाभ उठाइए। हालांकि माता के स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ी चिंता होगी। बाकी कार्यस्थल पर आपका प्रदर्शन बड़ा ही जबरदस्त होने वाला है। बेवजह के विवाद से बचिए, विपरीत का सम्मान करिए और इस गोचर काल के दौरान जो भी कार्य करिए योजनाबद्ध ढंग से करिए। जीवन साथी का साथ आपको प्राप्त होगा। माता पिता परिवार के सदस्यों का साथ आपको प्राप्त होगा। नई गाड़ी खरीदना चाहते हैं, नया कोई फ्लैट जमीन इत्यादि खरीदना चाहते हैं, खरीद सकते हैं। बाकी देखा जाए तो धन आगमन, धन संचयन होने वाला है। इस गोचर काल के दौरान भाग्य के संपूर्ण साथ के कारण पिता का भी खूब सहयोग मिलेगा। पिता से किसी बात को लेकर के अनबन या मतभेद की स्थिति उत्पन्न हो गई थी तो वो दूर होगी। अच्छा है यह समय, इसका आपको जितना हो सके लाभ उठाना चाहिए। इस गोचर काल को और श्रेष्ठ बनाए रखने के लिए अगर आप की कुंडली में शुक्र अच्छी स्थिति में है तो आप एक चांदी का छल्ला अंगूठे में अथवा यदि आप हीरा वगैरह धारण करते हैं तो वो भी पहन सकते हैं। इस गोचर से और लाभ लेने के लिए गो सेवा करिए। साथ ही साथ देवी के मंदिर में जाकर के उनका दर्शन करिए। यह गोचर कन्या के लिए सर्वाधिक श्रेष्ठ सिद्ध होगा। तुला के जातकों के लिए भी यह गोचर अत्यंत श्रेष्ठ है। हालांकि स्वास्थ्य का आपको अपने ख्याल रखना होगा। जोखिम भरे कार्यों को करना इस गोचर काल के दौरान आप पसंद करेंगे। इस गोचर काल के दौरान आप औरों की कम सुनेंगे, अपने मन की ज्यादा करेंगे। हालांकि इसमें कहीं कोई दोमत नहीं कि आप अपने मन की करके भी सफलता और लाभ उत्पन्न करने वाले हैं। ज्यादातर कार्य आपके केवल पूरे ही नहीं होंगे, वक्त रहते पूर्ण होंगे। छोटी मोटी यात्राएं आपके लिए लाभप्रद रहने वाली है। लंबी दूरी की यात्रा से भी फायदा होगा। स्वदेश विदेश कहीं से भी चाहिए लाभ मिलेगा। परंतु रिश्तों में नोक झोंक की स्थिति भी उत्पन्न होगी, चाहे वो छोटे भाई बहन हो, जीवन साथी हो, इनसे मतभेद होगा। कुछ मतभेद प्रेमी से भी होगा, लेकिन ये मतभेद ऐसा नहीं है जिससे हम रिश्ते को खराब होता कहें। यह गोचर अच्छा है और इसका आपको लाभ उठाना चाहिए। आपके नाम, मान, सम्मान की प्रसिद्धि बढ़ेगी। जीवन साथी का साथ मिलेगा। जीवन साथी की ओर से कोई खुशखबरी मिलेगी। यूं समझ लीजिए कि इस समय का आप खूब आनंद उठाने वाले हैं। बाकी तुला के जातकों के लिए यह गोचर बहुत बढ़िया है। छोटे भाई बहनों के स्वास्थ्य में यदि कोई परेशानी है तो उनका ध्यान रखिएगा। कोई नया व्यापार शुरू करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। नौकरी सरकारी है या प्राइवेट, अच्छा रहने वाला है। यात्रा आपके लिए लाभप्रद होगी। दूर से जुड़कर, यानी स्वदेश से नहीं विदेश से जुड़ करके भी इस गोचर काल के दौरान आपको लाभ होगा। इस गोचर काल के दौरान शिव मंदिर में जाना, भोलेनाथ की आराधना करना, शिवलिंग पर सफेद पुष्प और सफेद चंदन अर्पित करना आपके लिए लाभप्रद होगा। वृश्चिक के जातकों की बात करें तो शुक्र का यह गोचर आपकी राशि से द्वितीय में होने जा रहा है। अब देखा जाए तो धनुराशि में देवगुरु बृहस्पति की मूल त्रिकोण राशि में शुक्र का यह गोचर, जहां शुक्र आपके व्ययपति बनकर के धन भाव में गोचर करेंगे। कहते हैं कि शुक्र को व्ययपति होने का दोष नहीं होता है। वहीं शुक्र आपके सप्तमेश बनकर के द्वितीय भाव में गोचर करेंगे। हाँ, एक बात बताना चाहता हूं, जीवन साथी के स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। पार्टनरशिप में कोई नया कार्य प्रारंभ करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। वित्त का लाभ होगा, धन आएगा, पर धन जोड़ नहीं सकेंगे। आएगा और जाएगा, क्योंकि अपने सुखों पर, ऐश्वर्य पर, भोग पर जरा खर्च अधिक करने वाले हैं आप। अचल संपत्ति से संबंधित आपको फायदा होने वाला है। संवाद शैली में जरूर आपके सुधार आएगा। दूसरों को अपनी बातों से आकर्षित भी आप करेंगे। बस बोली में थोड़ी मिठास रख लें तो यह गोचर और अच्छा होगा। वाणी की कड़वाहट से बचिए, परेशानी से बच जाएंगे। वैसे मैं जानता हूं कि शुक्र के प्रभाव के कारण मीठी वाणी बोलेंगे और ऐसी वाणी बोलेंगे जिससे लोग प्रभावित हुए बिना न रह सकें। बड़े बड़े रेस्टोरेंट में खाना, पिकनिक मनाना, खूब घूमना फिरना, इसमें आपको बड़ा आनंद आने वाला है। पर याद रखिएगा, ये देवगुरु बृहस्पति की मूल त्रिकोण राशि है।
यहां शुक्र भोग नहीं, योग उत्पन्न करने के लिए आए हैं। सो जितना हो सके पारिवारिक समारोह का हिस्सा बनिए, पर बहुत अधिक घूमना फिरना, मौज मस्ती, इसमें समय मत व्यतीत करिए। इस समय के दौरान साधना करिए, आराधना करिए, अपने ज्ञान में वृद्धि करिए। विद्यार्थियों के लिए यह गोचर बहुत बढ़िया है। इस गोचर को और श्रेष्ठ बनाए रखने के लिए हनुमान जी के मंदिर में जाकर के शनिवार के दिन हनुमान जी को सिंदूर अर्पित करिए, लाभ होगा। धनु के जातकों की बात करें तो शुक्र का यह गोचर आपकी राशि पर होने जा रहा है। अब आप जानते हैं कि आपकी राशि पर शुक्र का जो गोचर है ये परिवर्तन योग है। तो इस गोचर काल के दौरान कुछ ऐसे अच्छे काम आप करेंगे जिससे कि समाज में मान सम्मान की वृद्धि हो, परंतु संघर्ष भी खूब बढ़ने वाला है। स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। आपके व्यक्तित्व में सकारात्मकता तो देखी जाएगी। ये सकारात्मकता कैसी होगी? आपके सजावट का, बनाव का, सुंदरता का, लोग आपसे आकर्षित होंगे। लेकिन मूल मुद्दा यह है, केवल बात आपके आकर्षण, आपकी सुंदरता का हो तो यह कोई बहुत श्रेष्ठ नहीं है। श्रेष्ठ तो यह है कि लोग आपकी साधना, आपके ज्ञान से आकर्षित हो, जो कि मूलभूत आपकी प्रकृति है, आपका स्वभाव है। हालांकि एक अच्छी बात यह है कि इस गोचर काल के दौरान गंभीर मुद्दों पर लोग आपसे सलाह मशवरा करेंगे। भाई बहन का सहयोग प्राप्त होने वाला है। खुशी तो अवश्य मिलेगी आपको। हालांकि दाम्पत्य जीवन में थोड़ी टकराहट दिखाई पड़ रही है, किसी तीसरे की वजह से भी परेशानी संभव है। अपनी गुप्त बातों को गुप्त रखने का ही प्रयत्न करिए। खान पान जितना हो सके नियंत्रित रखिए। किसी भी तरह के गलत आचरण, गलत आहार, गलत व्यवहार से आपको बच करके रहना होगा। याद रखिए, धनुराशि में शुक्र का यह गोचर है, परिवर्तन योग है, लाभ की स्थिति रहेगी, परंतु यही मूल आपको ध्यान रखना है कि यह लाभ रोग लेकर के आएगा। तो अगर लाभ आ भी रहा है तो उस लाभ का सेवन यहां मुंह से नहीं होना चाहिए, अर्थात बहुत अधिक खर्च और बेतुका खर्च अपने ऊपर करेंगे तो मुसीबत में पड़ेंगे। सो खान पान आपका बेहद नियंत्रित होना चाहिए। बस इतना कर लीजिए, आप सुरक्षित रहेंगे। और शुक्रवार के दिन देवी के मंदिर में जाइए, देवी को लाल पुष्प, गुलाब का फूल अर्पित करिए। तो वहीं मकर के जातकों के लिए शुक्र का यह गोचर आपकी राशि से 12वें में होने जा रहा है। अब शुक्र आपके लिए देखा जाए तो कर्मभाव और पंचमपति होकर के 12वें में गोचर करेंगे। यहां दो बातें आपको समझाना चाहता हूं। 12वें में जब कोई ग्रह गोचर करता है तो कष्टदायी स्थिति उत्पन्न करता है। अब गौर करिए, तो 12वें भाव में जब कर्मभाव का स्वामी जाकर के संचरण करे तो दिवालिया योग बन जाता है। वहीं अगर देखा जाए तो पंचमपति का जाकर के 12वें में गोचर करना संतान से विमुख कर देता है या संतान से दूर कर देता है। शुक्र पर यह बातें कम लागू होंगी। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि मैं हमेशा बताया करता हूं आपको, शुक्र सुख है और ये जो दुख उत्पन्न करते हैं वो दुख भी सुख से ही निर्मित होता है। एक उदाहरण, अगर बच्चा आपसे पढ़ने के लिए दूर जा रहा है तो ये दुख से उत्पन्न दुख तो नहीं है, सुख से उत्पन्न दुख है। सुख से ही उत्पन्न हुआ है ना। बच्चा मान लीजिए विदेश जा रहा है पढ़ने के लिए, दूर जा रहा है पढ़ने के लिए, तो ये सुख से उत्पन्न दुख हुआ। वहीं मान लिया जाए कि यदि आप अपने घूमने फिरने पर अत्यधिक खर्च कर बैठे और बाद में आपको पश्चाताप हो तो ये सुख से उत्पन्न हुआ दुख है। तो भौतिक सुख सुविधाओं पर मन आपका ज्यादा लगेगा। याद रखिएगा, 12वां भाव मोक्ष का हम कहते हैं। अब यहां शुक्र जब गोचर कर रहे हैं और वो भी देवगुरु की राशि में, तो सबसे बढ़िया ये होगा कि आपको अगर घूमना फिरना भी है तो तीर्थ यात्रा करिए। खर्च यदि बढ़ा रहे हैं तो वासनात्मक क्रियाओं में खर्च मत करिए। यदि आप चाहते हैं कि आपको खूब खुशी मिले तो खान पान से लेकर के रहन सहन, आहार व्यवहार सब नियंत्रित रखिए। विदेश से जुड़ने का अवसर प्राप्त होगा। विदेश से जुड़ करके भी आप लाभ अर्जित कर सकते हैं। यात्रा आपके लिए लाभप्रद होने वाली है। बहुत अधिक घूमना फिरना, पिकनिक मनाना बहुत अच्छा नहीं होगा। जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ी चिंता होगी। बाकी इस गोचर काल के दौरान शिव मंदिर में जाइए और शिव मंदिर में जाकर के शिवलिंग पर दही और शक्कर अर्पित करिए या दही और शक्कर ब्राह्मण को दान करिए। दोनों ही अवस्थाओं में आपको लाभ होगा। और बात कुंभ की कर लें तो यह गोचर आपकी राशि से लाभ में होने जा रहा है। अब देखा जाए तो शुक्र का आपकी राशि से लाभ में गोचर करना, जो कि आपके लिए भाग्य के स्वामी बनते हैं, सुख के स्वामी बनते हैं, आप समझ सकते हैं यह गोचर आपके लिए कितना बढ़िया है। आपके जीवन में खुशहाली, समृद्धि आने वाली है, सफलता मिलने वाली है। यूं समझ लीजिए जैसे दिल की मुराद पूरी होने वाली है। विपरीत का विशेष सहयोग मिलेगा। कार्यक्षेत्र में मान सम्मान की वृद्धि होगी। आर्थिक दृष्टिकोण से यह गोचर बहुत बढ़िया है। परिवर्तन योग में देवगुरु बृहस्पति के साथ शुक्र आपके लिए लाभ उत्पन्न करेंगे। समाज में मान सम्मान की वृद्धि, प्रेम संबंध में और गहराई आएगी। प्रेम संबंध को वैवाहिक संबंध में तब्दील करना चाहते हैं तो बहुत बढ़िया है। दोस्तों, रिश्तेदारों, सबका सहयोग प्राप्त होगा। विद्यार्थियों के लिए भी यह गोचर अच्छा है। कुल मिलाकर के इस गोचर का आप खूब आनंद उठाइए, पर स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए। स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी आ सकती है। दाम्पत्य जीवन अच्छा दिखाई पड़ रहा है। दाम्पत्य जीवन रिश्ता मजबूत रहेगा।
बाकी यह इस गोचर काल को और बढ़िया बनाए रखने के लिए आप चांदी का कड़ा या चांदी का छल्ला अंगूठे में अगर धारण करें तो और लाभ मिलेगा, अथवा गो सेवा करिए, गाय को हरा चारा दीजिए, इस गोचर से आपको लाभ मिलेगा। और आखिरी राशि मीन के जातकों की बात करें तो यह गोचर आपकी राशि से दशम में होने जा रहा है, जहां की देवगुरु बृहस्पति की मूल त्रिकोण राशि में शुक्र का गोचर है। अब देखिए, दशम के शुक्र को बहुत अच्छा नहीं कहा गया, मैं हमेशा कहा करता हूं, क्योंकि ये दिग्बल से विहीन हो जाते हैं। परंतु आपके लिए अगर देखा जाए तो अष्टमपति और तृतीय पति बने शुक्र आपको कैसे प्रभावित करेंगे, यहां मैं आपको बता दूं, कार्यक्षेत्र में थोड़ा उठापटक उतार चढ़ाव की स्थिति रहेगी, परंतु विदेश से जुड़ करके बस एक मूल मंत्र आपको बताता हूं, इससे पहले याद कर लीजिए, समझ लीजिए कि आपके पूरे राशिफल का निचोड़ है। जो भी काम करिए गुप्त रख करके करिए, बस जितनी गुप्तता बरतेंगे उतना आपको लाभ होगा। करियर में प्रगति आएगी, लाभदायक रहेगा यह समय। छोटी मोटी बाधाएं आती रहेंगी, स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियां आती रहेंगी। कार्यक्षेत्र में विघ्न बाधा, पार्टनर ही आपके लिए पूर्ण रूपेण सहयोगी नहीं होगा, बाधा उत्पन्न करेगा। प्रेम संबंध में परेशानी आएगी, बहस विवाद से आपको बचना होगा। कार्यक्षेत्र में कोई अनैतिक कार्य मत करिए, किसी भी तरह के गैर कानूनी कार्य को मत करिए, और जो कर रहे हैं उनका हिस्सा मत बनिए, साथ मत दीजिए। वाहन सावधानी के साथ चलाइए और माता के स्वास्थ्य का बहुत ख्याल रखिए। पिता के साथ अनबन मत करिए, पिता का जितना हो सके सम्मान करिए। यह गोचर अवश्य आपको लाभ देकर के जाएगा। गाय की सेवा, गाय को गुड़ खिलाइए, गाय की पूजा करिए, ताकि यह गोचर आपके लिए अत्यंत श्रेष्ठ हो जाए। तो प्रिय दर्शकों, यह था मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए शुक्र राशि परिवर्तन का प्रभाव। आज के लिए बस इतना, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।